हम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपनी सहेलियों के साथ रोज़ खेत में जाती थी। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता था, पर मेरी मम्मी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह मुझे हर कहीं जाने से मना करती थी, क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी। मेरी सुंदरता से मेरी मम्मी को डर लगता था। वह मुझे कहीं पर भी जाने से मना करती थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मेरे बालों में गुलाब का तेल लगा दिया और उन्होंने मुझे कहीं जाने से सख्त मना किया था। आज मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, पर मैं नहीं मानी। मेरी सहेलियों ने खिड़की से आवाज़ लगाई और मैं उनके साथ चली गई। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा रहा था कि मेरी कोई पीछा कर रहा है, पर मैंने इग्नोर किया और आगे चली गई। मैं और मेरी सहेलियों ने खेतों में गन्ने चूसे, पेड़ों पर झूला झूले, आम के पेड़ों से आम तोड़े। हमने बहुत मज़े किए। फिर हम थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ना जाने वह कौन सा पेड़ था। हमने पहले उसे कभी भी नहीं देखा था। उस पेड़ में कुछ अजीब सी कशिश थी। तभी एक एक करके मेरी सहेलियां अपने घर के लिए निकल गई। मैं भी अपने अब्बू का इंतज़ार कर रही थी। मेरे अब्बू इसी रास्ते से रोज़ निकलते हैं। मैं जानती थी। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। मैं उसी पेड़ के नीचे अब्बू का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरे कानों में आवाज़ सुनाई दी, ज़ोया। मैं बहुत डर गई। मैं डरते हुए बोली, कौन है यहाँ पर? मैंने आसपास देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। तभी मेरे अब्बू वहाँ पर आ गए। मैंने अब्बू को सारी बात बताई, पर उन्होंने मेरा वहम है यह कहकर बात ख़त्म कर दी। मुझे पता था कि यह तो आने वाले खतरे की शुरुआत है। जब मैं घर आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेले नहीं, मेरे साथ कोई और भी आया है। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर मुझे फिर से आवाज़ आई। मैं चिल्लाते हुए अम्मी को आवाज़ लगाने लगी। अम्मी भागते हुए कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मी, कोई मुझे बार बार ज़ोया बुला रहा है। आपको सुनाई नहीं दे रहा? अम्मी ने मुझे मारते हुए कहा। मैंने तभी तुझे बाहर जाने से मना किया था ना, पर तू मेरी कहाँ सुनती है। अब लग गई ना नज़र? अब तू पहले खाना खा ले, फिर मैं तेरी नज़र उतारती हूँ। मुझे बहुत मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही कोई मेरी बातों पर गौर कर फरमा रहा था। फिर मैं भी खाना खाने के लिए चली गई। जैसे अगले दिन हुआ, मेरे कमरे के पर्दे अपने आप खुल गए। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो एक आदमी बहुत ही खूबसूरत था मेरे सामने खड़ा था। आंखें नीली, पठानी सूट, पगड़ी बांधे, मानो जैसे आसमान से कोई फरिश्ता। उसने जैसे ही मुझे ज़ोया कहा, मेरी आंखें तुरंत खुल गई, पर मेरे सामने कोई नहीं था और कमरे में भी पर्दे बंद थे। मुझे बार बार एक आदमी की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही थी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर मेरी 18वीं सालगिरह आई। उस दिन सब मेहमान मेरे घर पर आए। मेरी फूफी भी मेरी बुआ ही नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त थी। मैंने जब केक काटा तो फूफी ने मेरे हाथों में मेरा तोहफ़ा रखा। तोहफ़ा उठाते ही मेरे हाथ जलने लगे। मैंने कहा, फूफी, ये क्या मजाक है? आपने इसमें क्या दिया है जिससे मेरे हाथ जलने लगे? फूफी ने कहा, इसमें अल्लाह की किताब है, इससे तेरे हाथ क्यों जल रहे? उस किताब से मेरे हाथ जल तो रहे थे, पर उसकी जलन मुझे पता नहीं लग रही थी। यह सब क्यों हो रहा था मेरे साथ, कोई समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर में चारों तरफ से हवाएं चलने लगी। खिड़की दरवाजे चारों तरफ से हिलने लगे। घर में जैसे कोई तूफान आ गया था। तभी मेरे पीछे से किसी की परछाई आई। वह एक जिन था और बोला, यह कुरान किसने दी है? मैं उससे देखकर बहुत डर गई। मैं जैसे ही वहाँ से भागी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर से बोला, यह कुरान किसने दी है? क्या किसी को यह भी नहीं पता कि ज़िंदगी होने वाली बेगम को कुरान नहीं दी जाती? हमें खुदा की सब चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी वह ने अपनी बैग में से तभी वहाँ फूफी ने अपने बैग में से मस्जिद का पाक पानी निकालकर जिन पर फेंक दिया। उसने मेरा हाथ तुरंत छोड़ दिया और वह जलने लगा। तब मुझे समझ में आया, उसे दिन
मैं कोई सपना नहीं देख रही थी, सचमुच का जिन था। वह मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे जैसे जिन जलने लगा, उसने जाते समय बोला, मैं वापस आऊँगा। अपने प्यार के लिए मैं ज़ोया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं वापस आऊँगा। जिन के चले जाते ही मैं अम्मी और अब्बू फूफी की तरफ भागी। मेरे पास आए। फूफी ने मेरे हाथ में एक ताबीज़ बांध दिया और कहा, जब तक मैं ना बोलूँ तुम इस ताबीज़ को मत उतारना। अगले दिन हम सब मस्जिद में गए। वहाँ पर एक बहुत पुराने बाबा थे। वह जिन को पकड़ने का काम करते थे। जिनके कब्जे से किसी को क्या छुटकारा दिलाया जाए, वह सब जानते थे। उनके साथ 2 आदमी और थे जो उनकी इस काम में मदद करते थे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा और मेरा हाथ पकड़ा, वह समझ गए मुझ पर जिन का साया है। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा वैसा जिन नहीं, बल्कि वह बहुत ही शक्तिशाली जिन है और बहुत ही ताकतवर है। उसके पास कई अनोखी शक्तियाँ हैं और वह कई सदियों से जिंदा है। इस सच्चे प्यार की तलाश के लिए आपकी लड़की एक दिन गुलाब का तेल लगाकर बाहर गई थी। वह जिन उसकी महक और आपकी लड़की की खूबसूरती के वजह से पीछे पड़ गया है। वह इसे पाकर ही मानेगा और जो इन दोनों के मिलन से एक बच्चा होगा, उससे वह और भी ताकतवर हो जाएगा। उसकी उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। अम्मी बोली, यह जिन अच्छा है या बुरा, इससे मेरी बेटी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? यह अभी तो बच्ची है, तभी कुछ भी नहीं जानती। बाबा बोले, जिन अच्छा है तभी तो उसने आपकी आपकी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं तो अभी तक नुकसान पहुंचा देता। वह आपकी बेटी से सिर्फ एक बच्चा चाहता है जिससे उसकी ताकत दुगनी हो जाए। वो आपकी बेटी की 18वीं सालगिरह का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि वह जब तक जवान हो जाएगी उसके बाद वह उसे पाने की कोशिश करेगा। अम्मी बोली, कल ही उसकी 18वीं सालगिरह थी, वह 18 साल की हो चुकी है। बाबा अब बताएं हम क्या करें जिससे मेरी बेटी से जिन का साया चला जाए। बाबा बोले, अपनी बेटी को जल्दी से यहाँ से कहीं दूर भेज दो और उसका निकाह कहीं करवा दो। निकाह होते ही जब दोनों पति पत्नी का एक हो जाएंगे, तब जिन आपकी बेटी को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वह एक पाक लड़की को ही अपने बच्चे के लिए चुनते हैं। जब दोनों का मिलन हो जाएगा तो जिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, पर जब तक वह दोनों एक साथ नहीं हो जाते तब तक आपकी बेटी को खतरा है। वह आपके शौहर के रूप में भी आ सकता है। अपना मकसद पूरा करने के लिए आपकी बेटी ही उस जिन को पहचान सकती है, क्योंकि जिन और आदमी के छूने में फ़र्क होता है। यह अपने पति और जिन को पहचान सकती है। मैं इसके लिए अल्लाह से दुआ करूँगा कि यह लड़की उस जिन का नाश कर दे और मैं इसे एक ताबीज़ देता हूँ। जैसे ही वह जिन अगर इस किसी के रूप में इसके पास आएगा तो वह जलने लगेगा, पर यह ताबीज़ तब तक ही काम करेगा जब तक ज़ोया इसको पहने रखेगी। जैसे ही ज़ोया के शरीर से यह दूर हो जाएगा, इसका असर ख़त्म हो जाएगा और ताबीज़ के उतार देने के बाद वह दोबारा पहनेगी तो असर नहीं करेगा। बाबा बोले, तो बेटी इस ताबीज़ को कभी मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई कुछ भी कहे, यह तुम्हारी रक्षा के लिए है। बाबा बोले, अगर कभी भी तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो तुरंत मेरे पास लेकर आना। मैं उसे अल्लाह की शक्ति दूंगा ताकि जिन उस बच्चों को कभी भी नुकसान ना पहुंचा सके। मैं, अम्मी और फूफी तरीके से डर गए थे। अम्मी ने मुझे फूफी के साथ उनके घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद मुझे फूफी के यहाँ पर आशिद मिले। वह मेरे भाई के दोस्त थे। वह बहुत ही खूबसूरत और समझदार थे। मैंने जैसे ही उन्हें देखा, मुझे उनसे प्यार हो गया, पर मुझे जिनका डर भी सता रहा था। धीरे धीरे आशिद भी मुझे पसंद करने लगे। कुछ दिनों बाद आशिद ने मुझे प्रपोज़ किया शादी के लिए, पर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि जिनका साया भी उन पर मंडराए। तभी आशिद मेरे पास आए और बोले, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि जब प्यार करती हो तो इनकार क्यों कर रही हो? फिर मैंने आशिद को जिन के बारे में बातें बता दी। वह बोले, मैं जिन से तुम्हारी रक्षा करूँगा और उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूँगा, पर मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी ताकत हमारे प्यार से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं, पर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए होगा। उन्होंने जैसे ही यह बात बोली, मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने निकाह के लिए हाँ कर दी।
हम दोनों का निकाह हो गया। जब मेरी पहली रात थी तो मैं अपने कमरे में थी, तभी वहाँ पर आशिद आए और मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही मुझे छूने लगे तभी वह ताबीज़ उनके सामने आ गया। वह उसे देखकर बोले, अब हम दोनों एक हो गए हैं, तो अब जिन भी चला गया है, तो तुम इस ताबीज़ को उतार दो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई आए। मैंने कहा, नहीं आशिद, मुझे बाबा ने मना किया है। यह ताबीज़ मेरी हिफाजत करेगा, मुझे उस जिन से दूर रखेगा। आशिद नहीं माने। आखिर मुझे वह ताबीज़ उतारना ही पड़ा। मेरे ताबीज़ उतारते ही आशिद मेरे पास आ गए और हम दोनों एक हो गए। अगले दिन जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो आशिद किचन में कुछ खा रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई पर उन्होंने मेरी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं नहाने के लिए चली गई। जैसे ही मैं नहा के निकली तभी आशिद आ गए और फिर से मुझे कमरे में ले गए। मैंने मना भी किया पर वह नहीं माने। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आशिद है ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब मैं कमरे में से बाहर आई तो मुझे बाहर से बदबू आने लगी। मैंने जैसे ही बाहर जाकर देखा तो एक बिल्ली मरी हुई थी और ऐसा लग रहा था किसी ने उसे जानबूझकर मारा है। मैंने आशिद को आवाज़ लगाई, आशिद आए। मैंने उन्हें वह बिल्ली दिखाई तो आशिद बोले, किसी जंगली जानवर ने मारा होगा, तुम अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गई। फिर मुझे याद आया अभी अभी आशिद कुछ खा रहे थे। मैंने जैसे ही किचन में जाके देखा तो वहाँ पर खून की बूंद पड़ी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, यह सब क्या हो रहा है। मैंने आशीष से पूछा तो वह बोला कि बिल्ली किचन में आई होगी, उसके चाकू लग गया होगा, वह उसी का खून होगा। मैंने कहा, ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। आशिद को मेरे अलावा कुछ और भी दिखाई नहीं देता था। वह पूरे दिन मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते थे। मैंने कई बार बोला कि आप कोई काम वगैरह करा करो, पर वह सुनते ही नहीं थे, बस बच्चे की ज़िद करते रहते थे। थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने आशिद को बताया तो वह बहुत ही खुश हुए। अब तो वह और भी मेरा ख्याल रखने लगे थे। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। एक दिन मेरी फूफी अचानक से मुझसे मिलने मेरे घर आ गई। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, तुम अकेले, आशिद कहाँ हैं? मैंने कहा, वह बाहर गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। और आशिद तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है सही से? मैंने कहा, हाँ फूफी, उन्हें तो मेरे अलावा और बच्चे के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। पूरे दिन बस मुझे कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। जोया यह खा लो, जोया वो खा लो, और कुछ काम भी नहीं करने देते हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी आशिद भी आ गए, पर उन्होंने फूफी से कुछ भी नहीं बोला और गुस्से से अपने कमरे में चले गए। मैंने कहा, आप फूफी चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। मैं कमरे में आई। मैंने आशिद से कहा, ये क्या बर्ताव था फूफी के साथ? आशिद बोला, मुझे तुम्हारी फूफी अच्छी नहीं लगती, तुम इन्हें अभी यहाँ से जाने को कहो। मैंने कहा, आशिद, फूफी को मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो, फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप चलिए बाहर फूफी से माफ़ी मांगिए। वह बोले, नहीं, जब तक वह यहाँ से नहीं जाएगी मैं बाहर नहीं आऊँगा। मैंने कहा, आशिद, फूफी से इतना क्यों डर रहे हो, जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो? वह कुछ नहीं बोले और दूसरे कमरे में चले गए। मैं फिर फूफी के पास गई। तभी फूफी बोली, आशिद को क्या हो गया है? वह ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है, वह अभी आराम करना चाहता है। फूफी बोली, चल ठीक है, मैं भी आराम कर लेती हूँ। और हाँ, तेरी अम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है। जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ रहूँगी। मैंने कहा, ठीक है, आप जब तक यहाँ रहना चाहो रह सकती हो। मैं मन में सोच रही थी कि यह बात मैं आशीष से कैसे कहूँगी, पर वह हमारे काम के लिए आई हैं। फिर मैंने आशिद से बात की और उन्हें मना लिया, पर वह बोले, मैं फूफी से दूर रहूँगा, मुझे उनके पास जाने के लिए मत बोलना। मैंने कह दिया, कुछ ठीक है। कुछ दिन बाद मेरे एक बेटा हुआ। वो बहुत ही सुंदर था। ऐसा बच्चा मैंने कहीं भी नहीं देखा था। नीली आंखें, एकदम गोरा चिट्टा। आशिद और मेरा बेटा लग ही नहीं रहा था। आशिद के पैरों के नीचे ज़मीन ही नहीं थी, वह तो आसमान में उड़ रहे थे।
और मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे का ख्याल रख रहे थे। एक दिन शाम को फूफी और मैं कमरे में बैठे हुए थे